कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। क्रेजी आर्टिस्ट बनना है, कंपेयर करना छोड़ दो, दूसरों की थाली में देखना ही बंद कर। कुछ साल पहले ना मैं एक बहुत बड़ी पिक्चर पे एडी कर रहा था एंड क्विट माय जॉब एंड आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट एडी से लड़ाई हो गई और मुझे अभी भी याद है उसने मुझे क्या बोला था। उसने मुझे बोला था कि भाई जो भी तू काम कर रहा ना, I can hire 3 interns at half the price and make them do double the work. That's how replaceable you are. And that's when I realized कि भाई कुछ भी कर लूंगा लाइफ में, ये रिप्लेसेबल काम तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और उस टाइम मुझे राइटिंग का ज्यादा आइडिया भी नहीं था। कुछ साल बाद मैंने एक बुक पढ़ी पीटर थिल की 0 to 1 कर, एंड ही सेड दिस वन थिंग, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, रियल वैल्यू and lasting success comes not from fighting over the same pie, but from baking an entirely new one. The idea is to create something so unique that it has no real competitors. मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि चलो मैं राइटिंग शुरू करता हूँ, और राइटिंग में भी ऐसा कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि जो बाकी कोई लिख भी ना पाए। मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपना इंट्यूशन, अपना जो भी मैंने सीखा लाइफ में, वो सब जोड़ के मैं वही वाली राइटिंग करने वाला। मैंने 3 साल तो इधर उधर मुड़ के भी नहीं देखा, सिर्फ दिल लगा के राइटिंग की। उसके बाद मैं लंदन से राइटिंग पढ़ के आया, मैं स्क्रीन राइटिंग की मैंने लंदन फिल्म स्कूल से, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से। मैं वापस आने से पहले मेरे पास एक डील थी, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के साथ मैंने आईपी प्रिपेयर की। दैट आईपी गॉट सोल्ड टू वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियोज आउट देयर। दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस टू नो दैट व्हाट आई एम डूइंग मैटर्स, व्हाट आई एम डूइंग इज प्रॉब्ली समथिंग यूनिक, बिकॉज मेरे आसपास मैं किसी को नहीं जानता था जिसने उस उम्र में एक आईपी बेची। उसके 1-1.5 साल बाद मैंने एक और शो साइन कर लिया बिकॉज आई हैड सेल्स एक्सपीरियंस। उसके बाद नाउ आई हैव रिटन मल्टीपल शोज फॉर अनदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी पहले मैं सेल्स करता था, प्रोमोस करता था, तो मुझे एक्जैक्टली पता था वो बिकता क्या है, और उसी की वजह से फिर मुझे राइटिंग का काम मिला क्योंकि आई न्यू हाउ टू सेल दोस शोज, सो ऑफ कोर्स नाउ आई कैन राइट दोस शोज। आई हैड सच अ यूनिक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट? आई हैव डन एडिटिंग, आई हैव डन बूम ऑपरेटर जॉब, आई हैव डन एडी, आई हैव रिटन, आई हैव डन सेल्स, आई हैव डन मार्केटिंग। वो इतना यूनिक स्किल सेट बन गया ना कि अब मेरे पास जो भी काम आता है ना, वो सिर्फ मेरे स्किल सेट के लिए आता है। आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो एडी का जॉब छोड़ के ये सब परस्यू करना शुरू किया। भाई कुछ नहीं है, कोई राउट नहीं है फिल्म मेकर बनने का, डायरेक्टर बनने का। आप कहीं से भी फिल्म मेकर बन सकते हो। इनफैक्ट आपको लग रहा है ना एडी का काम आपको कुछ वैल्यू देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर की लाइन प्रोडक्शन कंपनीज हैं, अगर आपके पास क्लाउड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज है, आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, आपको नहीं आता काम, आप लाइन प्रोडक्शन कंपनी हायर करो, वो आपके सारे ब्लाइंड स्पॉट्स कवर कर देगी, आपको सब कुछ करवा के दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत लोगों से बात कर ली है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना एक यूनिक स्किल सेट पकड़ो, यूनिक जर्नी फॉलो करो। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक भी रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा आपकी लाइफ सही चल रही है गलत चल रही है, क्लूलेस रहोगे, कंपेयर करने की नहीं रहेगा आपके पास कुछ। दैट्स द प्राइस ऑफ ओरिजिनलिटी। पर यहीं से इनोवेशन निकल के आती है। राइटर्स हु चेज ट्रेंड्स रेयरली राइट मास्टरपीसेस। ट्रू ब्रेक थ्रू हैपेंस ओनली व्हेन यू स्टॉप कंपीटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। हाँ, एक जगह है जहां पे आपको हमेशा कंपीट करना चाहिए, दैट इज हार्ड वर्क। वहां पे आप कंपैरिजन करो। Are you working harder than your friends? But competing for the same jobs, pitching the same ideas, it's all a race to the middle. People who truly win in life are the ones who create something so differentiated that competition becomes obsolete. Your aim shouldn't be to become slightly better than everyone else. It should be to be the only one who can do what you do. The winners aren't those who run the fastest. They're the ones who change where the finish line is.